Hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. I hope you guys are doing absolutely fine. So आपने मेरे काफ़ी पुराने वीडियोस देखे होंगे और मैंने ना अभी तक ये बात कही नहीं है, सो मैंने सोचा कि चलो आज लेट्स शेयर द स्टोरी एंड आई होप ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करे अगर आप लोग को कोविड है या फिर आप रिकवर कर रहे हैं. सो आई रियली वांट कि मैं ये वीडियो बनाऊँ ताकि जो लोग भी कोविड से डील कर रहे हैं या फिर जिन लोगों को कोविड हुआ है या उन लोगों को थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो आई होप कि मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ आप लोगों को. और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको हेल्प किया है, सो मेक श्योर टू लाइक, हिट सब्सक्राइब और उसके बाद कमेंट में तो बताना ही है कि आपको क्या लगता है इन सब वीडियोस के बारे में. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो ये सब शुरू हुआ था, मुझे एक्चुअली 2 बार कोविड हो रखा है. ओके गाइस, यस मैं 2 बार कोविड पॉजिटिव हो चुकी हूँ. एक बार मैं हुई थी पिछले साल विच इज़ लाइक अराउंड माई मैरिज. थोड़ा सा उससे पहले मेरे को कोविड हो चुका है ऑलरेडी एंड उसके बाद अभी हुआ है मुझे लाइक 14 डेज पहले. सो आई गॉट रिकवर्ड एंड थोड़ा सा वीकनेस हुआ था. तो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप को लेके चलती हूँ. तो पहले हम जाते हैं सिम्टम्स को लेके. पहले पिछले साल क्या हुआ था ना, कोविड का फर्स्ट वेव था, तो पता नहीं चल रहा था एक्चुअली कि कोविड होता कैसे है और आपको डर भी लग रहा था. सो आई एम टेकिंग ऑल द थिंग्स, ऑल द इम्यूनिटी बूस्टर्स. मैं गिलोय पी रही थी पतंजलि का, मैं तुलसी लीव्स खाती थी. आई एम ईटिंग ऑल हेल्दी फूड. मैं फ्राइड चीज़ें बहुत कम खा रही थी. नॉर्मली मैं खाती हूँ लेकिन सिंस कोविड था उस टाइम पे एंड आई लाइक मैं अपने घर पे थी, तो ऑब्वियसली मम्मी इतना ज़्यादा तीखा खाना नहीं बनाती थी. तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल खाना खाते थे एंड हम लोग को वैसे भी कहीं नहीं जाना होता था. और लाइक आई वॉज डूइंग माई शादी की शॉपिंग एंड ऑल, बट आई नो मुझे उससे नहीं हुआ था एंड आई गॉट इट फ्रॉम लाइक वन ऑफ द आंट्स. लाइक मेरी मम्मी की बहुत ही फ्रेंड है, तो उनके घर हम लोग लाइक हाफ एन आवर के लिए गए थे एंड शी वॉज नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स. ओके, शी इज़ नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स और उनको कुछ भी नहीं था उस दिन. आफ्टर 3 days वी गॉट टू नो दैट शी गॉट पॉजिटिव एंड ऑब्वियसली हम लोग उनके घर पे थे, तो हम लोग को भी डर लगा कि हम लोग को लगा शायद हम लोगों को हो सकता है. सो मैं और मेरी मम्मी ही गए थे वहाँ पे. सो 3 दिन बाद मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ. मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे फीवरिश हो रहा है और मैंने अपने लाइक भाई को बोला, ही इज़ परस्यूइंग डॉक्टर्स, तो वो अभी डॉक्टर के लिए MBBS परस्यू कर रहा है. तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, आई एम फीलिंग लिटिल वीक. और मेरी मॉम को भी सेम चीज़ लगी बट जस्ट मेरे 1 दिन बाद. तो जब मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी आपको कुछ हो रहा है, तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा उनको भी लग रहा था. सो ही गेव अस मेडिसिन. हम पैरासीटामोल खाए जो नॉर्मल हम बुखार के लिए खाते हैं, बट मुझे बुखार नहीं आया, मुझे सिर्फ वीकनेस हुई. आई थिंक मैंने पैरासीटामोल जल्दी खा ली तो शायद मुझे बुखार आया ही नहीं. उसके बाद सेकेंड डे और थर्ड डे में मम्मी को बहुत तेज़ बुखार था, लाइक 101, 100 इतना बुखार था मम्मी को. सो हम लोग को लगा कि आई एम श्योर दैट वी बोथ हैव कोविड पॉजिटिव. फिर हम लोगों ने सोचा कि ओके 3 days हम क्वारंटीन में रह के देखते हैं. आफ्टर 3 days हम लोग जाते हैं टेस्ट कराने. हम लोग जब टेस्ट कराने गए, सो वी गॉट रिजल्ट्स पॉजिटिव एज यूजुअल. हम लोग ने RT-PCR नहीं कराया था उस टाइम हम लोगों ने कराया था जो इंस्टेंट वाला टेस्ट रिजल्ट आता है. उसके बाद हम लोग को जब पॉजिटिव आया, सो ऑब्वियसली इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड हम लोगों को लाइक मैं MP में थी उस टाइम पे, तो हम लोग को होम क्वारंटीन तो अलाउ ही नहीं किया उन लोगों ने, जबकि हर सिटी में होम क्वारंटीन था. हम लोगों को बोला कि आप लोग को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना ज़रूरी है. तो वी स्टेड देयर फॉर 10 days और हम लोगों ने जो मेडिसिन जो होती हैं बुखार की, सर्दी की, सो हम लोगों ने मतलब वो सब लिया एंड आफ्टर 5 days हम लोग का टेस्ट हुआ. मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इससे घबराइए मत, ठीक है. इसको नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट कीजिए. अगर आपको लाइक इनिशियल स्टेजेस पे ही होता है तो आप लोग बस सोच लीजिए कि ठीक है क्वारंटीन कर लीजिए अपनी फैमिली से. थोड़ा भी अनईजीनेस लगता है, बेटर कि आप ऐसे कमरे में हो जहाँ पे आपका पर्सनल वॉशरूम हो एंड टेल योर फैमिली मेम्बर्स कि वो लोग आपकी थाली, आपका खाना, आपके कपड़े, दे आर नॉट टचिंग इट. सिर्फ 10 या 14 days की बात होती है. पुट एवरीथिंग इन अ बकेट इन दैट वॉशरूम एंड ट्राई, आप वॉश भी मत करिए. व्हेन एवरीथिंग आपको लग रहा है 10 days बाद कि आप नॉर्मल हो रहे हो, नॉर्मली 10 days का ही पीरियड होता है एक्चुअली. तो 10 days के बाद ना आप लाइक बेटर फील करने लग जाते हो, बिकॉज उसका जो वायरस का जो
टाइम होता है वो कम धीरे 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 कम होने लग जाता है। ओके, सो 10 डेज़ के बाद आप नॉर्मल होने शुरू हो जाते हो। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्लीज़ मेंटल स्ट्रेस मत लीजिए और बहुत अच्छा खाना खाइए, बहुत मेनली विटामिन्स और जिंक की चीज़ें खाइए। जैसे हाँ, मैंने विटामिन्स की गोलियाँ भी खाई थी। एंड विटामिन्स की अगर आप गोलियाँ नहीं खाना चाहते, लाइक कुछ लोगों को मेडिसिन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सो आप विटामिन बेस्ड फ्रूट्स खा सकते हैं। एंड ट्राई कि आप थोड़ा धूप में घूमिए और थोड़ा मतलब ऐसे रूम में हो कि आपका थोड़ा प्रॉपर सनलाइट हो। यू कैन रीड बुक्स, यू कैन प्ले, ट्राई कीजिए कि मोबाइल में ना कम टाइम स्पेंड करें, ठीक है। बिकॉज उससे क्या होता है ना, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है आपका कि यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड ऑल। या फिर इफ़ यू वांट टू वॉच वीडियोस, ट्राई टू वॉच सम फनी वीडियोस ताकि आपका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो। सो आई थिंक दैट विल हेल्प यू गाइज। एंड उसके अलावा स्टीम, सो मैं स्टीम पे इसलिए प्रेशर डाल रही हूँ क्योंकि स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीम मतलब लेना लिटरली इट हेल्प मी। मेरे को सेकेंड डे पे ही ना मेरा स्मेल और टेस्ट पूरा चला गया था। लिटरली बोल रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्मेल अ सिंगल थिंग। टेस्ट तो मुझे किसी चीज़ का नहीं आ रहा था। सो मैंने स्टीम लिया एंड वो जो नीलगिरी वाला ऑयल वाला एक छोटा सा कैप्सूल आता है, आप उसको स्टीम वाले उसमें डालिए। मेरा एक स्टीम वाला वो वहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं सोची कि आपको दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी। बहुत अच्छा होता है। कोई भी तरीके का स्टीम ले सकते हैं आप, किसी से भी स्टीम ले सकते हैं। गर्म पानी अच्छे से प्रॉपर नाक में जाना चाहिए। और 5 दिन तक लिटरली मेरा नाक बंद था और मेरे को किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था। सो आफ्टर 5 डेज व्हेन आई एम टेकिंग लाइक आई टुक मेडिसिन एंड ऑल, उसके बाद मुझे टेस्ट आना शुरू हुआ धीरे धीरे। ओके, तुरंत नहीं आएगा। मुझे बुखार नहीं था। एंड मेरी मम्मी के सिम्टम्स में, मेरी मम्मी को सिर्फ 1 दिन बुखार आया है, 1 या 2 दिन बुखार आया है, उनका स्मेल और टेस्ट नहीं गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस कोविड अबाउट। किसी को कुछ सिम्टम्स होते हैं, किसी को कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये बात हुई। उसके बाद हम लोगों ने 10 डेज़ क्वारंटीन पीरियड वहाँ पे ख़त्म किया। देन वी टेस्टेड नेगेटिव। उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला कि आपको वीकनेस थोड़ा रहेगा, तो उसके लिए आप लोगों को जिंक और विटामिन तो लेते ही रहना है। उसके अलावा हेल्दी फूड खाना है। आपको कर्ड अवॉइड करना है, बनानाज अवॉइड करना है, जो कि आपको गले में सर्दी या खांसी हो सकता है आप लोगों को। सो मेक श्योर कि आप वो बिल्कुल ना लें, ठीक है। उस टाइम पे लाइक एटलीस्ट आप ठंडा ना खाएं ज़्यादा, फ्रिज का ज़्यादा मतलब लाइक क्या बोलते हैं, ढका हुआ खाना नहीं होता है ना, तो ज़्यादा नहीं खाएं। फ्रिज का लंबा खाना ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। तो डॉक्टर्स आपको ये एडवाइस करते हैं। और ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम ना करें। एंड येस, मेन थिंग एक्सरसाइज। मैं नहीं बोल रही आपको कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, बट या यू कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लाइक यू कैन डू अनुलोम विलोम, यू कैन डू भ्रामरी। दोज एक्सरसाइजेज यू शुड डेफिनेटली डू बिकॉज इट रियली हेल्प मी। सो मैं आपको ये शेयर एक्सपीरियंस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है कोविड से। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो ओके, ये हो गया। उसके बाद आई इस साल सेकेंड वेव। ऑब्वियसली बहुत बुरी हालत था। एंड इन बैंगलोर मी एंड माई हस्बैंड आर लिविंग इन दिस हाउस। एंड हम बैंगलोर में लॉकडाउन है, ठीक है। हम लिटरली कहीं नहीं जा रहे थे। वी टुक आई थिंक हम लोग सिर्फ अकेले मिल्क और फ्रूट्स लेने जाते थे, दैट्स इट। बिकॉज एट दैट टाइम बिग बास्केट वॉज नॉट डिलीवरिंग और उसमें टोकन सिस्टम हो गया था। तो हमने सोचा कि ठीक है, पास में ही है, लाइक 100 मीटर्स भी नहीं है हमारा घर से शॉप। तो हमने सोचा ओके विल टेक इट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम आउटसाइड। तो हम लोग लाइक ऑल्टरनेट डेज निकलते थे एंड वी बोथ आर नॉट गोइंग टुगेदर। लाइक कभी मैं निकलती थी, कभी मेरे हस्बैंड निकलते थे। सो नॉर्मली ऐसा ही होता था। सो एक दिन क्या हुआ कि लाइक सेकेंड वेव का बता रही हूँ मैं आपको, और ये हुआ है आई थिंक अराउंड 1 मंथ हो चुका है इस चीज़ को। मैं आपको इसलिए ना रही बिकॉज ये लेटेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा, हमारा एक्चुअली। सो माई हस्बैंड फेल्ट सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी। सो उसको ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। सो ही टोल्ड यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे थोड़ा ना अजीब सा लग रहा है। सो आई टोटली ऑन दैट डे ऑन एडवाइस ऑफ माई ब्रदर ही टोल्ड मी कि आप क्वारंटीन कर दो जीजू को। एंड क्वारंटीन किया हम लोग ने 3 दिन। मैंने 3 दिन उसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखा एंड देखा तो पता चला लाइक वी टुक द RT-PCR टेस्ट, पॉजिटिव निकला। सो उसको था 1 दिन बुखार, 2 दिन एक्चुअली बुखार था 101। उसके बाद 3rd डे से 6th डे तक 99 ही बुखार था। मतलब आप मान सकते हो 1st डे से 6th डे तक बुखार था सागर को।
एंड बुखार के बाद मैंने उसको बोला स्टीम लेने को, एक्सरसाइज करने को, एवरीथिंग। उसका रूम अलग था, प्लेट्स अलग थी, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फॉर हिम। आई एम नॉट एंटरिंग हिज रूम। और ये सब होने के बाद ही इज़ टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, वी आर नॉट टेकिंग आवर हाउस हेल्प ऑल्सो। सो एवरीथिंग वी आर कुकिंग, आई एम कुकिंग every single meal like 3 times a day, and I'm trying to give him all the healthy things. Then try to have हल्दी वाला जो मिल्क होता है ना, try to have that। और जब वो पूरा उबल जाए ना, हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालना। ये एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ की टिप है। तो वो हमेशा बोलती है कि अगर आप हल्दी दूध में ना थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लाइक कैसे बोलूँ, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो जर्म्स को किल करता है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा गर्म खाना खाइए। आप काढ़ा ना भी पिए तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए गर्म पानी ही पीना है आपको। देन बीटाडीन का जो गार्गल आता है, दैट इज़ द बेस्ट। यू कैन डू मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बार कर सकते हैं आप लोग, उससे बहुत हेल्प मिलती है। स्टीम मैंने आपको पहले बता ही चुका है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट। एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, इसको बस ये समझना है कि दिस इज़ अ नॉर्मल फ्लू। बिकॉज आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, ऑब्वियसली इट विल हार्म योर बॉडी एंड माइंड, विच विल रियली इफेक्ट ऑन योर लाइक हेल्थ एज वेल। तो आप लोग रिकवर ना थोड़ा लेट करेंगे। अगर आप खुश रहेंगे, अगर आप सोचेंगे कि ओके 10 डेज़ की बात है, ट्राई टू लाइक पुट ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे ऑन योर जर्नल इफ़ यू आर डूइंग दैट। अगर नहीं तो ऐसा नहीं करना है कि रूम बंद कर देना है, बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल ऑब्वियसली नॉट। मी एंड माई हस्बैंड आर टॉकिंग एंड वी आर टेकिंग लाइक 6 फीट डिस्टेंस में हम लोग दोनों बातें करते थे। एंड हम लोग, मैं अपने रूम में होती थी, वो अपने रूम में होता था, तो हम लोग मास्क लगा के बात करते थे। सो दिस इज़ दैट। और उसके बाद सागर रिकवर कर गए अच्छे से, एंड आफ्टर ही कंप्लीटेड इज 12 days आई गॉट कोविड। ओके, एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे कोविड फिर से हो सकता है। सो मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोविड दूसरी बार नहीं हो सकता, दूसरी बार आराम से हो सकता है कोविड। ओके, एंड मुझे जब हुआ ना सेकेंड टाइम, आई वॉज नॉट फीलिंग एनी थिंग। ओके, मुझे सिर्फ अकेले थोड़ा सा ना घबराहट जैसा होता है। बीपी लो जब होता है ना, मेरा नॉर्मली बीपी लो ही होता है, तो मेरे को लगा शायद मेरे को बीपी लो होगा। सो ओके, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। बट मेरे लिटरली हाथ शेक कर रहे थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू वर्क, आई वॉज नॉट एबल टू डू कुकिंग एंड ऑल। सो मैं बिल्कुल कुक नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आई थिंक यू रिकवर्ड, सो आई थिंक मे बी मैं थोड़ा 3 दिन क्वारंटीन में चली जाती हूँ एंड लेट्स सी कि क्या होता है। 3 days के बाद मैंने टेस्ट कराया, ऑब्वियसली आई गॉट कोविड पॉजिटिव। मुझे सिर्फ थोड़ा सा थ्रोट में थोड़ा सा इन्फेक्शन लग रहा था, खराश जिसको बोलते हो आप लोग। सो मुझे सिर्फ थोड़ा सा वो था, अदरवाइज़ आई डोंट हैव एनी सिम्टम्स। मुझे बुखार नहीं आया, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन चेक की, लाइक ऑक्सीमीटर, प्लीज़ इट्स मैंडेटरी टू पुट oximeter to check your oxygen level and pulse level. Every house should have oximeter. Okay, बहुत ही आई नो थोड़ा महंगा हो गया है अभी, बट अगर कहीं से भी, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट गाइज, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप मैं ना 3 hours या 6 hours में ना अपना ऑक्सीजन चेक करती थी कि कैसा हो रहा है। एंड मेरा ऑक्सीजन सही आता था, मुझे बुखार नहीं था, आई डोंट हैव एनी अदर सिम्टम। सो व्हेन आई कंसल्टेड डॉक्टर, तो ही टोल्ड यू आर अ असिम्टोमेटिक पेशेंट, विच इज़ यू डोंट हैव सिम्टम, बट स्टिल इफ़ यू गो आउट यू कैन इन्फेक्ट सम अदर पीपल। सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट। और मैं सब्ज़ी लेने में जाती थी, सो वी आर ऑर्डरिंग एवरीथिंग फ्रॉम सुपर डेली, एंड कभी कभार बिग बास्केट से अगर टोकन मिल जाता तो वो सही था। तो लाइक वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। हम लोग ने लाइक फ्रॉम सागर को जब से हुआ, तब से मुझे ख़त्म हुआ, तब से लेके वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। हम लोग कहीं नहीं गए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मेरा गले से वो इन्फेक्शन जाता रहा। एंड वही, मैं तो वैसे भी योगा करती हूँ एंड मैं रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी, ठीक है। मैं सारी एक्सरसाइज के नाम गाइस यहाँ पे डालने वाली हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को रियली से हेल्प हो। एंड मैं कोशिश करती थी ना, मैं गेम्स खेलती रहती थी एंड मैं मस्त रेस्ट करती थी। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि मैं कुक नहीं कर पा रही थी। सो ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू ईट। मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट बना पाती थी, इतनी ही मेरे में हिम्मत होती थी। सो मैंने आई गॉट नंबर फ्रॉम वन ऑफ माई लाइक सिस्टर इन लॉ
उन्होंने ना मुझे बैंगलोर में जितने भी कोविड पेशेंट्स जो कि होम क्वारंटीन में है, सो दे हैव स्टार्टेड अ NGO, तो वहाँ से यू कैन ऑर्डर फूड, यू हैव टू गिव इट 1 डे प्रायर। अगर आपको आज चाहिए तो आपको एक दिन पहले बताना पड़ेगा कि आपको कितना मील्स चाहिए, सो दे विल अरेंज, दे हैव अ टाइड अप विद स्विगी एंड आपको कॉस्ट मतलब आपको नहीं पे करना है, इट डिपेंड्स एक्चुअली फ्रॉम किलोमीटर टू किलोमीटर। तो हम लोगों ने 2 बार पे किया एंड 3-4 टाइम्स हम लोग का पे नहीं, मतलब हम लोग को पे नहीं करना पड़ा। सो दे आर लाइक होम कुक मील्स, जो लाइक कोई भी होता है तो वो घर में कुक करते हैं एंड दे विल सेंड यू मील्स एंड इट्स अ वेरी गुड फूड। एंड मैं बता सकती हूँ लाइक मेरा तो टेस्ट और स्मेल इस बार बिल्कुल नहीं गया। तो यही मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि पहले वाला जो कोविड था मेरा, वो मेरा बहुत थोड़ा ज़्यादा था ऑब्वियसली, और ये वाला जो था ना मुझे उसमें ना टेस्ट गया ना स्मेल गया, आई वॉज फीलिंग टोटली फाइन एंड आफ्टर 14 days आई रिकवर टोटली। एंड ऑब्वियसली मुझे वीकनेस थी और अभी भी मुझे थोड़ी थोड़ी वीकनेस है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत है। तो यू शुड कंटिन्यू डूइंग योगाज, ट्राई टू लिसन सॉन्ग्स जो कि आपको सूद करते हैं आपके माइंड को। टॉक टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो कॉल पे बात कीजिए, फैमिली मेम्बर से बात कीजिए एंड ट्राई टू गेन सम पॉजिटिव एनर्जी, ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेगेटिव थिंग, टॉकिंग नेगेटिव स्टफ। सो आई थिंक दैट विल हेल्प यू गाइज। आई थिंक मैंने काफ़ी बोल दिया है और आप लोग बोर ना हो, तो इसके लिए जो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से। दिस वॉज माई कोविड एक्सपीरियंस एक्चुअली विथ यू गाइज, कि आपको क्या पता आपको हेल्प करे इन फ्यूचर। मैं भगवान से प्रे करूँगी किसी को भी ना हो ये चीज़, ओके, बट इन केस अगर आपको होता है तो डोंट पैनिक एंड बी सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब कर लेना। सो टिल बाय।